वैसे भी कहां जिंदा हो, सर झुका के तो चलते हो। दिन के उजाले में तुम्हारी मां बहनें बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जानवर खींचे ले जाते हैं। ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते, किसान खेती नहीं कर सकते, यहाँ तक के मुर्दों को ले जाते वक्त तुम लोग खुल के श्री राम नहीं बोल सकते और कहते हो जिंदा हो। दिन के उजाले में तुम्हारी मां बहनें बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे जानवर खींच के ले जाते हैं। ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते, किसान खेती नहीं कर सकते, यहाँ तक के मुर्दों को ले जाते वक्त तुम लोग खुल के श्री राम नहीं बोल सकते और कहते हो जिंदा। শুনছেন না শোনেন নে? তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত দুদিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আযাব আসতে শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কি রে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি? हम क्यों नहीं सोचेंगे कि हम जहाँ कैंडिडेट देंगे वहाँ हिंदू भाई हमको वोट नहीं देंगे, हिंदू माँ नहीं देंगे, हिंदू बहन नहीं देंगे। ये सब बात जो लोग करते हैं, इन लोगों का बात से हिंदू भाई को थोड़ा ये लोग तकलीफ दे रहे हैं। हिंदू भाई को कम्युनल बनाने के लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों हिंदू भाई मुसलमान की वोट नहीं दे सकते? मुसलमान हिंदू को वोट नहीं दे सकते? आप ये मानते हैं? आप ईमानदारी से सीरियल बनाए और इस देश के हिंदुओं को जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है उसकी कुछ कॉपी ऑस्ट्रेलिया भी भेजे, क्योंकि पूरा दुनिया इस्लाम को गलत चश्मे से देख रही है, आप ही सही चश्मे से देखते हैं। उसको बनाएं और दुनिया को दिखाएं, हम मान लेंगे कि ठीक है, बात खत्म हो गई। इतनी हिम्मत तो करो। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों, आज भी हमारे यहां सीता और राम के ऊपर डिबेट हो जाती है और कोई किसी की गर्दन कलम नहीं करता है। लेकिन आपके यहां आप ही का मानने वाला, आपके बिलीफ का आदमी अगर 2 लाइन बोल देता है कि किताब में कुछ आयतें शैतानी हैं, तो आप उसका सर कलम करने का आदेश। अरे একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা নিয়েছে তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর। আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি? আর তুমি সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। ভালোবাসি আর তুমি সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमने बहुत लंबे समय तक कभी कम्युनिस्टों की आर्थिक नीति के पीछे चले गए, कभी कैपिटलिस्टों की आर्थिक नीति के पीछे चले गए, और आज वो कहां पहुंचे? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और ऐसा लगा कि अमेरिका का तो अब आर्थिक जगत पर एक छत्र साम्राज्य आ गया। 1992-93 में एक बहुत बड़े राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसमें एक शब्द था कि वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। इतना अहंकार कि अब तो पूंजीवादी अर्थतंत्र ही जो उन्होंने कहा वही चलेगा। मगर क्या हुआ? 25 साल भी नहीं गुजरे, 2016 में ट्रंप आकर कहते हैं पहले अमेरिका को बचाना है और सबसे पहले आके पैसिफिक एग्रीमेंट से बाहर होते हैं। अर्थात जो सोच महात्मा गांधी जी की रही हो, दीनदयाल जी की रही हो, लोहिया जी की रही हो, कि कोई बाहर का मॉडल हमें देखने की जरूरत नहीं है, न कम्युनिस्ट, न कैपिटलिस्ट, वन एंड ओनली नेशनलिस्ट। सिर्फ हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम 75वां वर्ष अगले वर्ष स्वतंत्रता का मनाने जा रहे हैं। तो जब स्वतंत्रता के बलिदानियों को याद करते हैं तो हमें विजन ये रखना होगा कि 25 साल बाद 2047 में जब हम शताब्दी मनाएंगे तो भारत क्या होगा। इस संदर्भ में सभापति महोदय, मुझे एक ध्यान आता है कि आज से करीब 10 साल पहले की बात है, डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया। उसमें भारत के आर्थिक विषयों के बारे में कहा गया और कहा गया नहीं भारत कुछ आर्थिक विषयों को सुधार ले। तो जानते उसने क्या कहा था? उन्होंने यह अनुमान लगाया कि शताब्दी का मध्य आते आते, यानी 2047 आते आते, हम चीन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं और हम अमेरिका से भी बेहतर हो सकते हैं। तो उसने शब्द जानते क्या प्रयोग किया? दैट इफ इंडिया गोज इन अ राइट डायरेक्शन बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, इंडिया कैन बी द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ। इतना नहीं, द प्लेस एट विच इट रिमेन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। यानी हम सबसे बड़े और संपन्न राष्ट्र, मगर जो हम हमेशा ही रहे थे। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ हमारे बलिदानियों के मन का भाव था, जो कुछ हमारे आर्थिक दृष्टिकोण के देवताओं के मन का वाक्य था, वो सब पूरा होगा। Of time and they are willing to pick up
any good suggestion which comes from any good source. Anubhyascha madhubhyascha shastrebhya kushalo nara sarvata saram adadyat pushpebhya iva shatpada. Just like a honeybee travels from flower to flower and gathers the nectar from the flowers, an intelligent person sees where can I get the good instruction, guidance and strategies from different personalities, utilize it in my life, and then ultimately create honey out of that nectar. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.